इस वीडियो में मैं आपको डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ के दरमियान जो डिफरेंसेस हैं, जो इनका कॉन्सेप्ट है वो बताऊंगा, और कौन से ऐसे कंट्रीज़ हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज़ में आते हैं और कौन से ऐसे कंट्रीज़ हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज़ में आते हैं वो भी बताऊंगा। देखें, डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ का जो सबसे पहला डिफरेंस है वो ये है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होते हैं उसके जो लोग होते हैं, जो इंडिविजुअल पर्सन होता है, उसका पर कैपिटा मतलब उसकी जो एवरेज इनकम है, हर पर्सन की जो अपनी एवरेज इनकम है वो बहुत अच्छी होती है। और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं उसकी जो इंडिविजुअल पर्सन की पर कैपिटा, जिसको हम बोलते हैं एवरेज इनकम भी बोल सकते हैं, वो इतनी खास अच्छी नहीं होती, लो होती है। और जो गरीबी है, पॉवर्टी है और जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है वो डेवलप्ड कंट्रीज़ में बहुत कम होता है। डेवलपिंग कंट्रीज़ में अनएम्प्लॉयमेंट का और पॉवर्टी, गरीबी का रेट बहुत ज़्यादा होता है। और जो डेथ रेट है मतलब डेथ रेट और बर्थ रेट, आप ज़्यादा देर तक जिसमें जी सकते हैं जिस कंट्रीज़ में, वो डेवलप्ड कंट्रीज़ आते हैं। डेवलप्ड कंट्रीज़ का डेथ रेट जो होता है वो अच्छा होता है और बर्थ रेट भी अच्छा होता है। डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो डेथ रेट होता है मतलब आपकी ज़िंदगी की जो एवरेज जो लाइफ है आपकी कंट्री की वो कम होती है, आपका बर्थ रेट जो है वो भी कम होता है। और जो लाइफ स्टैंडर्ड होता है ना डेवलप्ड कंट्री का, बहुत अच्छा होता है, एक्सेप्टेबल होता है, अच्छा होता है। जैसे कनाडा, USA, इटली, फ्रांस, फिनलैंड, जर्मनी, जापान, ये सारे डेवलप्ड कंट्री है जो तरक्की कर चुके हैं। इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान, ईरान, बांग्लादेश, ये जो है ना, ये कंट्रीज़ डेवलपिंग कंट्रीज़ में आ जाते हैं, जो अभी तरक्की कर रहे हैं, जो इतने खास अभी तरक्की के लेवल पे पहुंचे नहीं, जो इतने डेवलप नहीं हुए। और जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है ना वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में उसका इफेक्टिव रेट होता है, मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज़ जो हैं वो बन रही होती हैं, और जो कंपनीज़, इंडस्ट्रीज़ जो बन रही होती हैं डेवलप्ड कंट्री में वो एक्सपैंड हुई होती हैं, मतलब दूसरे कंट्रीज़ में भी गई होती हैं, और बड़े बड़े इन्वेस्टर उस कंट्रीज़ में आके इन्वेस्ट करते हैं। उसको डेवलप्ड कंट्रीज़ में इफेक्टिव रेट होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन का। और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन का इफेक्टिव रेट नहीं होता, मतलब लोग इतने इन्वेस्टर उधर नहीं आते और इंडस्ट्रीज़ वगैरह भी इतनी डेवलप नहीं हो रही होती, मतलब लो होता है। और उसके बाद जो इनकम जो होती है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, वो डेवलप्ड कंट्रीज़ में उन्होंने इकोनॉमी को इस तरह सेट किया होता है कि एक जैसी सब में इक्वल होती है। जैसे कनाडा वाली साइड पे चले जाएं, USA वाली साइड पे चले जाएं, उधर काम करने के घंटों के हिसाब से पैसे उन्होंने सेट कर दिया है। मतलब 1 घंटे का अगर आप किसी पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय से भी काम करवा रहे हो तो उसको आपने $10 देने हैं, $10 से कम आप नहीं देंगे। तो ये उन्होंने एक इकोनॉमी सेट कर दिया है जिससे हर बंदा जो है वो सही रहता है, हर बंदे के पास पैसा होता है और हर बंदा जो होता है अमीर होता है, वो हर बंदा हर चीज़ को अफोर्ड कर सकता है। तो इनकम जो है वो इक्वली डिवाइड होती है। पर जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं उसमें ये सिस्टम नहीं होता है। हमारे पाकिस्तान, इंडिया में एग्जांपल ले लें, जो है किसी को 5,000 सैलरी दे रहे हैं, 20 घंटे काम करवा रहे हैं, बच्चों से काम, तो ये रेट जो होता है डेवलपिंग कंट्रीज़ में ये सिस्टम होता है। और डेवलप्ड कंट्रीज़ में जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है ना, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, इनको अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया जा रहा होता है, इनको बेटर वे में इस्तेमाल किया जा रहा होता है। और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं उसमें ये जो 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है इनको अच्छे तरीके से यूटिलाइज नहीं किया जा रहा होता। और जो डेवलप कंट्रीज़ होती हैं उसमें जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहा होता है, उसकी ग्रोथ हाई हो रही होती है, पीक पे जा रही होती है। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं वो उसमें सर्विस सेक्टर होते हैं और इतनी जो उसके इंडस्ट्रियल सेक्टर हैं वो इतनी ग्रोथ नहीं कर रहे होते और उनका इतना खास रेवेन्यू भी नहीं होता। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे, ये डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ का कॉन्सेप्ट था। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड बाय।